पति के परिवार वालों की तो छोड़ो, पति का भी उस पर अधिकार नहीं। लेकिन वो स्त्री जो खुद समर्पित हो चुकी है, वो यदि पति को कहे कि मेरे ये गहने ले लो, ये बेच दो, कर्जा चुका दो, समझदार पति छुएगा नहीं, तो दायज है, वो स्त्री का अपना है। बेटे का बाप सकाम होता है। बेटे का बाप जो भी करता है, पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, बच्चे को डॉक्टर इत्यादि बनाने के लिए लाखों रुपया खर्च कर भी देता है, तो उसके पीछे उसका एक गणित होता है कि डॉक्टर बनेगा। आज भले ही पैसे को पानी की तरह बहाना पड़े, बहाएंगे, लेकिन बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, और एक बार वो डॉक्टर बनाएगा तो फिर पानी से पैसा पैदा करेगा। दवाई क्या है? पानी ही तो है। तो पहले पैसे का पानी करो उसको डॉक्टर बनाने के लिए, डॉक्टर बन गया तो वो पानी का पैसा बनाएगा। एक गणित होता है। बाप जो भी खर्च करता है जैसे इन्वेस्ट कर रहा है कोई, तो बेटे का बाप प्रायः सकाम होता है। गृहस्थाश्रम में तो यही होता है। लेकिन बेटी का बाप निष्काम, पालता है, पोसता है, पढ़ाता है, संस्कार सिंचन करता है, तो उससे उसको कुछ कमाना नहीं है कि ये बेटी बड़ी होकर कमा कर देगी, हमारी सेवा करेगी, ऐसी कोई कामना नहीं। बल्कि योग्य वर को देख करके उसका विवाह कर देता है बाप। विवाह के समय भी बहुत देता है, और जब जब बेटी पिहर में आए कुछ न कुछ लेकर के जाती है। दुहिता है, एक अर्थ है दुरे हिता, और एक अर्थ है जब जब आती है तो पिहर की गाय को दोह करके कुछ न कुछ ले जाती है। पिता उसको खाली हाथ बेचते नहीं, उसको पिहर वाली गाय दूध देती रहती। और ऐसी एक व्यवस्था हमारे स्मृतिकारों ने गृहस्थों के लिए बनाया कि पैतृक संपत्ति पर पिता और पुत्र दोनों का अधिकार हमारे ऋषियों ने भी माना। लेकिन पिता की जो अचल संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी पुत्र को बनाया, और जो चल संपत्ति है उसमें से पिता बेटी को विवाह के समय भी देता है। दायज, वो दायजन्य है, वो कन्या का अपना स्वत्व है, उस पर उस कन्या के पति का भी अधिकार नहीं है। पति के परिवार वालों का तो छोड़ो, पति का भी नहीं। ये तो उसकी उदारता और समर्पण है कि पति यदि मुश्किल समय से गुजर रहा हो, माथे पर कर्जा हो, तो वो कहती है मेरे पिहर से आए हुए जो गहने हैं काम आ जाएंगे, इसको बेच दो, कर्जा चुका दो। और समझदार पति कहते बिल्कुल नहीं, तेरे गहनों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ये तुम्हारी अपनी संपत्ति है। फिर वो कहे कि लेकिन मैं भी तो आपकी हूं, मैं आपको इस चिंता में नहीं देख सकती। लेकिन है वो उस स्त्री का, देखो विमेन एम्पावरमेंट और हमारे स्मृतिकारों ने पहले से ही ये व्यवस्था कर छोड़ी है कि आर्थिक रूप से भी वो थोड़ी मजबूत बने। तो भले ही वो कमाने नहीं जाती थी, वो होम मेकर थी, और वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। ऐसा नहीं पैसा नहीं कमा सकती, आता है उसे, सामर्थ्य है,
लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है परिवार को बनाना, परिवार को बुराइयों से बचाना। पतिदेव 8 घंटे से थोड़ा ज्यादा काम करते हैं तो ओवरटाइम मांगते हैं जहां भी नौकरी करते हैं। कलकत्ता में लोग रात में 10 बजे के बाद काम करते हैं तो 1.5 गुना वेतन मांगते हैं। एक स्त्री की ड्यूटी कितना घंटा की है दिन में? कोई टाइमिंग्स है क्या? अब ये कहना भी थोड़ा अच्छा नहीं लगता और थोड़ा अनादर सूचक बात हो जाती है, लेकिन मिनिमम वेजेस के हिसाब से भी गिनती करो तो उसकी रोज की गिनती, वो मजदूर थोड़ी है, वो मां है, वो पत्नी है, वो गृहस्वामिनी है। तो पिता की जो चल संपत्ति है उस पर उसका अधिकार है और भाई ने भी वो अधिकार माना, इसलिए मां बाप का स्वर्गवास भी हो जाता है तो भाई अपना कर्तव्य समझ करके बहन को देता रहता है। भाई बीच के दिन बहन बुलाती है, वो जाता है, बहन भोजन कराती है, कुछ देकर आता है। रक्षाबंधन के दिन बहन पहुंच जाती है भैया के घर, राखी लेकर राखी बांधती है और भैया जब कुछ दे तो बड़े लाड से कहती 50,000 निकाल, और फिर थोड़ी मस्ती होती है भाई बहन। सिबलिंग्स में कभी कभी मैंने देखा भाई बहन लड़ते भी बहुत है और लड़ने के बाद भी बिना एक दूसरे के चलता भी नहीं, ये भी है। भैया प्यार से देता है और जिस भाई के बहन नहीं और रक्षाबंधन के दिन कलाई यदि सुनी हो, अपने आप को दरिद्र अनुभव करता है कि सबको छूते हुए भी। वो कहीं एक कविता की पंक्तियां पढ़ ली थी कि मेरी भी एक बहना होती रे, मेरी भी एक बहना होती रे, बहना जो होती तो मन का चैना होती रे, मेरी भी एक बहना होती रे, मेरी भी एक बहना होती रे। वो होती तो मैं खूब झगड़ता, लो वो होती तो मैं खूब झगड़ता, बड़ी लड़ाई करता, उसकी चीजें छुपा छुपा कर और फिर मैं साफ मुकरता। भैया तूने देखी क्या मेरी चीज? मुझे क्या पता तू अपनी चीजें संभाल के नहीं रखती, मुझे क्या पता तेरी वो चीज का। उसकी चीजें छुपा छुपा कर फिर मैं साफ मुकरता।
बहना जो होती तो दिल का चैना होती रे, मेरी भी एक बहना होती, एक बहना होती। जिस बहन के भाई नहीं है और जिस भाई के बहन नहीं है, कहीं एक अभाव, और किन्हीं विशेष दिनों में विशेष रूप से वो अभाव खटकता है, दुखी करता है। भाई मानता है बहन के उस अधिकार को, बुलाता रहता है, समय समय पर देता रहता है, और वो भी अधिकार से, भैया से भी मांगती रहती है। ऐसे थोड़ी पागल, राखी ही 10,000 की है, चांदी की बनवाई है, ऊपर सोने का पानी चढ़ाया है, आया बड़ा 5,000 रुपया दे रहा है, कंजूस कहीं का, निकाल। अधिकार से निकलवाती है। स्मृतिकारों ने जो व्यवस्था दिया है हमारे यहां, बेटे बेटी दोनों का बराबर अधिकार माना है, लेकिन वो जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के चलते वर्तमान में भारत में बनी हुई व्यवस्था की दोनों का समान अधिकार माना, और अब केस पहुंचने लगे हैं कोर्ट में। कानून तो अंतिम चीज है साहब। हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारे पारिवारिक मूल्य, महत्व उसका। धर्म, समाज और सरकार, ये 3 सत्ता मिलकर के व्यक्ति और समाज को सुव्यवस्थित रखते हैं। उत्तम व्यक्ति वो है जो धर्म मानकर, धर्म का स्वीकार करके, धर्म के अनुशासन का स्वीकार करके चलता है। दूसरा वो है कि धर्म के लिए इतनी ज्यादा श्रद्धा ना भी हो तो समाज के रीति रिवाज और सामाजिक व्यवस्था को आदर पूर्वक फॉलो करते हुए चलता है। वो कोई कोई होते हैं न धर्म को मानते हैं न समाज की पड़ी है। अब उन पशुवत व्यवहार करने वालों को सीधी राह पर चलाने के लिए कानून है। वो कानून मैंडेटरी होता है, जो लादा जाए वो कानून, स्वीकार किया जाए वो धर्म, और अपनी उज्जवल परंपराओं के लिए गौरव लिया जाए सामाजिक व्यवस्था। हमारे समाज में हमारे ये रीति रिवाज है, हमारी ये परंपरा है। तो अचल संपत्ति का अधिकार पुत्र को दिया और चल संपत्ति के ऊपर कन्या का अधिकार, और वो भी एक साथ दे दिया और बात खत्म हो गया, ऐसा नहीं। दायज दिया, फिर जब जब वो आएगी, अभी भी उसका हिस्सा है पीहर में, पिता के पास, और पिता चले गए तो भैया के पास। और सब भाइयों की सामूहिक जिम्मेदारी है, यदि एकाधिक भाई है, देते रहते हैं। और भाई बहन का ये प्यार पारिवारिक मूल्यों के चलते जो एक प्रेम वाला सपोर्ट सिस्टम तैयार होता था, वो अद्भुत व्यवस्था हमें अपने ऋषियों से और हमें पुरखों से प्राप्त हुई है। उस व्यवस्था को तोड़कर, छोड़कर, मरोड़कर और स्वार्थ में दुखी हो रहा है समाज, तो फिर कानून को उतरना पड़ता है, बीच में आना पड़ता है, जबरदस्ती करनी पड़ती है। तो दायज है, वो स्त्री का अपना है। पति
कि परिवार वालों की तो छोड़ो, पति का भी उस पर अधिकार नहीं। लेकिन वो स्त्री जो खुद समर्पित हो चुकी है, वो यदि पति को कहे कि मेरे ये गहने ले लो, ये बेच दो, कर्जा चुका दो, समझदार पति छुएगा नहीं। नहीं नहीं, मैं तुझे नया कुछ नहीं ले दे पाया, तेरे पीहर का ये है, उसके ऊपर मैं कैसे हाथ लगा सकता हूं। और फिर वो आपको मेरी कसम है, अच्छे दिन आएंगे तो आप फिर से मुझे ले देंगे, मुझे पता है। ये बॉन्डेज ऑफ लव, परिवार उससे बनते हैं और उसी से टिकते हैं। आज तुम्हारी परिवार व्यवस्था छिन्न भिन्न होने लगी है, क्योंकि हम उस और ध्यान नहीं दे रहे जो हमारे पुरखों ने हमारे लिए व्यवस्था दिया है, हमारे ऋषियों ने हमारे लिए जो मंगलमय विधान हमें दिया है। कौन आया है पवना? बोले जस्सी का वर। पीहर के गांव में तो वो कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, गांव वाले तो उसको जस्सी का वर। तो बरसाने में कन्हैयालाल खड़े तो हैं राधा जी के साथ। बरसाने वाले यही कहेंगे, राधावर कृष्णचंद्र की जय। लेकिन यहां पर भी देखो, जय सिया राम तो धीरे से बोलोगे आप, जय श्री कृष्ण धीरे से बोलोगे, हरिओम धीरे से बोलोगे, और जैसे मैं कहता हूं राधे हो, पूरा पंडाल जितनी जोर से बोलता है। यह है बरसाना और उसका प्रभाव। बोल बरसाने वाली की, राधे राधे, राधावर कृष्णचंद्र की। तो वृषभानु सुता, वृष कहते हैं वृषभ, और वृषभ नंदी धर्म का प्रतीक है। जैसे नंदी के 4 चरण हैं, धर्म के भी 4 चरण हैं, सत्य, तप, पवित्रता, दया। भगवान शिव नंदी की सवारी करते हैं। शिव कल्याण जब भी तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा तो धर्म पर सवार होकर के, इसलिए धर्माचरण करो, धर्मम भजस्व सततम। सुबह में धर्म किया, घंटा 1.5 घंटा और भूल गए, नहीं। ऐसा तुमने किया कि सुबह हमने सांस लिया आधा घंटा और फिर काम पे लग गए, तो सांस लेने की प्रक्रिया बंद करके काम पे लग गए। सांसें चलती रहनी चाहिए, तो ही जीवन है, तो ही जिंदगी है। धर्म जीवन की प्राणवायु है, उसको जीना चाहिए। हम मंदिर में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दर्शन करने जाते हैं, हम समझते हैं हमने धर्म कर लिया। धर्म कर्म, धर्म के साथ कर्म को जोड़ते हैं, बात सही है। आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। आचरण को ही धर्म कहते हैं। लेकिन धर्मम भजस्व सततम, वो आधा घंटा 1.5 घंटा करने की चीज नहीं है। सांसों में हो, हम जी रहे हो धर्म को, और उस धर्माचरण से जो भानु की तरफ प्रकाशित है पूरे विश्व में, जिनकी कीर्ति दिगंत में है, तो वर्ष भानु और उनकी पत्नी कीर्ति, उसके घर प्रकट हुई श्री राधा।
तो लड़की का बाप निष्काम होता है। किसी ने बहुत ठीक किया, कहा कि तुमने अभी तक जो पुण्य किए हैं उन पुण्यों की परमात्मा की ओर से मिली हुई रिसिप्ट का नाम है बेटी। ये तुम्हारे पुण्यों की परमात्मा के द्वारा मिली हुई रिसिप्ट है, रिसीव्ड विथ ब्लेसिंग्स। रिसीव्ड विथ थैंक्स कहते हैं ना उसमें, रिसीव्ड एंड ब्लेसिंग्स फॉर द सेम। एक रिसिप्ट मिलती है, वो परमात्मा की ओर से जो ब्लेसिंग मिली है रिसिप्ट के साथ साथ, उसका नाम है बेटी। तो श्री राधा रानी प्रकट हुई। कीर्ति वृषभान की दुलारी, हमारी प्यारी प्रकट भई राधिका। एक संत महानुभाव ने प्रकट भई राधिका,
भैराजिका, प्रगट भैराजिका, उदित भैराजिका, उदित भैराजिका, मुदित भैराजिका, मुदित भैराजिका, प्रगट भैराजिका, प्रगट भैराजिका, उदित भैराजिका, उदित भैराजिका, मुदित भैराजिका।